हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 146 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, अ ड्रग दैट कम्पीट्स फॉर एन एक्टिव बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड। सो एक ऐसा ड्रग जो कि एक्टिव बाइंडिंग साइट के लिए कम्पीट करता है, सो उस ड्रग को क्या कहा जाएगा? सो दैट ड्रग इज नोन एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरापेटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ। तो थेरापेटिक इंडेक्स किसका मेजर है? तो थेरापेटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, थेरापेटिक इंडेक्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेफ्टी के, सो दैट्स वाई सेफ्टी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा विटामिन है? सो दिस विटामिन इज विटामिन ई। इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा ड्रग जो है ये आपका पोस्टपार्टम हेमोरेज की मैनेजमेंट में यूज़ नहीं किया जाता है? सो इसमें आपका ऑक्सीटोसिन तो एक यूज़ किया जाता है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन भी आपका यूज़ होता है एंड कार्बोप्रोस्ट भी आपका यूज़ होता है, लेकिन मिफेप्रिस्टोन इज़ नॉट यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बेनिफिशियल इन ऑस्टियोपोरोसिस इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन डी इज। सो इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन के लिए बेनिफिशियल होता है जब इसको विटामिन डी के साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है? सो दिस विटामिन इज विटामिन के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोमिफेन सिट्रेट इज नॉट नॉन टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन अ यंग 30-year-old फीमेल चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो है ये आपका इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा किसमें? 30-year-old फीमेल में, ठीक है, जो कि चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में आती है। सो ये आपका रहेगा डिक्रीज्ड FSH एंड LH सिक्रेशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेशन, इसमें डिक्रीज जो है ये इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुप्रीनॉर्फिन इज। अब इसमें बुप्रीनॉर्फिन क्या है? सो बुप्रीनॉर्फिन जो है ये आपका पार्शियल एगोनिस्ट होता है, मींस बेसिकली ओपियोइड एगोनिस्ट है। सो ये आपका म्यू रिसेप्टर्स को पार्शियली एगोनाइज करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर अ ड्रग सेफली द नर्स शुड नो टू रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। सो ड्रग को सेफली एडमिनिस्टर करने के लिए एक नर्स जो है उसे किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए ड्रग ऑर्डर के फैक्ट्स के रिगार्डिंग? सो इसमें आपका फर्स्ट दिया गया है नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ द ड्रग। पेशेंट का नाम, पेशेंट का ड्रग क्या है, डोजेज ऑफ द ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग की डोजेज कितनी डोज में दी जा रही है एंड किस रूट से ड्रग दिया जा रहा है। देन डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, फिजिशियन ने किस डेट को जो है वो उस पर साइन किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो नर्स को जो है वो पढ़नी चाहिए बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, ताकि सेफ एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो फॉलो किया जा सके। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट शुड नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट हैविंग बोथ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज एड्स। ठीक है, सो इनमें से कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो उन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए जिनमें ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ में अदर कंडीशन एड्स भी जो है वो, मीन्स ये दोनों कंडीशन सेम पेशेंट को हैं। सो इस केस में आपका थायाएसिटाजोन जो है ये ड्रग जो है वो नहीं एडवाइस किया जाता है। दिस ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन टीबी एड्स को इन्फेक्शन पेशेंट्स, क्योंकि इसमें सेवियर स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इसमें आपका मेनली स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम या फिर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस जैसी कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं, जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोजेज ऑफ अल्बेंडाजोल इन एस्केरियासिस इज। ठीक है, एस्केरियासिस कंडीशन में अल्बेंडाजोल की डोजेज जो है वो कितनी रहती है? सो इसमें आपकी
400 mg वंस इन अ डे जो है वो आपकी डोजेज रहती है अल्बेंडाजोल की, किस कंडीशन में? एस्केरियासिस कंडीशन में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथ्रोमाइसिन इज गिवन इन इंटेस्टाइनल हाइपोमोटिलिटी बिकॉज। जो आपका अरिथ्रोमाइसिन है ये इंटेस्टाइनल हाइपोमोटिलिटी में यूज़ किया जाता है, किस रीज़न से? क्योंकि जो अरिथ्रोमाइसिन ड्रग है ये आपका मोटिलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, दैट्स वाई ये आपका इंटेस्टाइनल हाइपोमोटिलिटी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केरेटोलाइटिक एजेंट। इनमें से केरेटोलाइटिक एजेंट कौन सा नहीं है? सो फर्स्ट आपका सैलिसाइलिक एसिड, इट इज़ अ केरेटोलाइटिक एजेंट। लैक्टिक एसिड आपका केरेटोलाइटिक होता है, एंड ग्लाइकोलिक एसिड। लेकिन इथाक्राइनिक एसिड जो है इट इज़ नॉट अ केरेटोलाइटिक एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आ रहेगा। जो आपका इथाग्राइनिक एसिड है ये आपका लूप डायरेटिक होता है। कौन सा ड्रग है ये? इट इज़ अ लूप डायरेटिक, एंड प्राइमली ये आपका एडेमा हाइपरटेंशन इन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेजल कैल्सीटोनिन इज़ यूज फॉर। जो इंटरनेशनल कैल्सीटोनिन है किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? तो ये आपका यूज़ होता है फॉर पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा? ये ड्रग आपका हिपेरिन रहेगा। ये आपका प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। बाकी आपका वारफेन, डाइकेमरोल, निकोमेलोन, ये तीनों ड्रग आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिमुलेंट पर्गेटिव आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। स्टिमुलेंट पर्गेटिव्स को किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है? दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज डन बाय यूजिंग। माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस किस ड्रग की हेल्प से की जाती है? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एड्रोफोनियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला एजार इज। काला एजार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग रहेगा? इसमें आपका एम्फोटेरिसिन बी जो है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है काला एजार के केस में। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन सेवियर फेल्सीपेरम मलेरिया इज। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग सेवियर फेल्सीपेरम मलेरिया के केस में कौन सा ड्रग रहता है? इसमें आपका क्लोरोक्विन जो है ये ड्रग आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है फेल्सीपेरम मलेरिया के केस में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूडिंग दोज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनमें से कौन सा ड्रग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट पे, जिसमें आपका जो कि आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये ड्रग आपका इसमें यूज़फुल रहेगा एमिकासिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसिस। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के केस में ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ड्रग्स का क्या रहेगा? इस केस में आपका रिफेम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजेमिन ये आपका ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ में 20 MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।